मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्लेन स्केल के तीसरे क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्केल का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1.5 इंचेस इक्वल टू 1 फुट टू शो फीट एंड inches and long enough to measure up to 4 feet. Also show a distance 3 feet 7 inches on the scale. तो देखिए स्केल का कोई भी क्वेश्चन रहता है हम लोग का क्या क्या काम रहता है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि ये पता करते हैं कि स्केल जो है प्लेन स्केल है कि डायगोनल है। अगर कह दिया कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल, कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल तो कोई बात नहीं। अगर नहीं कहा तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि प्लेन स्केल है कि डायगोनल। हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन कितना यूनिट है। अगर रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स होता है तो इसका मतलब प्लेन स्केल। अगर यदि रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स होता है तो क्या डायगोनल स्केल। तो क्वेश्चन में देखिए रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स है। देखिए यहाँ पे इंच और फुट रिलेशन बिटवीन कितना यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ, इसलिए ये क्या है प्लेन स्केल है। दूसरा हम लोग का अगला दूसरा काम होता है कि आरएफ पता करना कि स्केल के क्वेश्चन में आरएफ क्या है। तो देखिए यहाँ पे आरएफ डायरेक्ट दिया रहता है, नहीं तो कह देता है इतना सो इतना। तो यहाँ पे कह रहा है 1.5 इंचेज इक्वल टू 1 फुट। इसका मतलब लेंथ ऑफ ड्राइंग यहाँ पे कितना है 1.5 और आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 फुट है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोग आरएफ निकाल सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आरएफ सीधा दिया रहता है, नहीं तो हम लोग को निकालना पड़ता है। तो हम लोग ये पता कर लिए कि स्केल क्या है, प्लेन स्केल है। आरएफ यहाँ से निकल जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग मैक्सिमम लेंथ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ से हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं लेंथ ऑफ स्केल बराबर आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ से मैक्सिमम लेंथ बाहर करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ अप टू मेजर लॉन्ग एन अप टू मेजर इसी प्रकार दिया रहता है। या नहीं तो हम लोग बताए थे कि या एक और तरीका है, तो आपको जो मैक्सिमम उसमें शो करने कहेगा वही उसका मैक्सिमम लेंथ लेके आप बना लीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आएगा तो हम आगे डील कर देंगे, ठीक है। चल तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ लॉन्ग है ना, अप टू मेजर है तो कितना है 4 फीट। तो ये इसका क्या हो गया मैक्सिमम लेंथ हो गया। तो सारा चीज़ को बाहर करेंगे और हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। फिर कह रहा है कि ऑल्सो शो एक डिस्टेंस शो करना है स्केल पे 3 फीट 7 इंच। तो जब आपका स्केल पूरा बन जाएगा तो आपको ये डिस्टेंस शो करना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम बताए थे कि स्केल एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें सीट पे कुछ कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्या क्या लिखते थे हम लोग, तो क्या क्या लिखते थे, आरएफ लिखते थे, मैक्सिमम लेंथ लिखते थे, लेंथ ऑफ स्केल निकालते थे। तो यही काम करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है लिखिए। सबसे पहले हम लोग नंबर देते हैं। सपोज ये 1 नंबर है तो 1 नंबर, या 3 नंबर है 3 नंबर, जितना नंबर है हम लोग नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेन स्केल है कि डायगोनल हमको लिखना नहीं है, सिर्फ जानना है। चलिए उसके बाद लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है कितना 1.5 इंच, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी दिया हुआ है कितना 1 फुट। चलिए उसके बाद यहाँ से आरएफ तब हम लोग निकाल लेंगे। आरएफ बराबर क्या होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। तो पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1.5 बटे 1। अब देखिए यूनिट सेम करेंगे क्योंकि आरएफ यूनिट लेस होता है, तो यूनिट सेम करेंगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 फीट में कितना इंच, 1 फीट में कितना इंच होता है 12 इंच होता है ना। तो 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 को 12 से गुना कर देंगे तो दोनों किस में आ जाएगा, इंच में, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा देख लीजिए। आरएफ का मान कितना आएगा 1 गुना 12, यहाँ से पॉइंट उड़ेगा नीचे 10। तो देखिए यहाँ पे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौका 12, 4 दूनी 8। आरएफ कितना आया 1/8।
जब आरएफ आप निकाल लिए तो इसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम लेंथ लिखना है और फिर लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ देख लीजिए कितना है, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है कितना है, अब देख लीजिए 4 फीट है। मैक्सिमम लेंथ कितना है, 4 फीट है। तो यहाँ से आप लोग लेंथ ऑफ स्केल निकाल लीजिएगा। लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होता है, आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ तो पुट कर दीजिए आरएफ 1/8, मैक्सिमम लेंथ कितना 4 फीट। अब देखिए लेंथ ऑफ स्केल हम लोग हमेशा किस में निकालते हैं, सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1/8 गुना 4 गुना 1 फीट में कितना सीएम होता है, 30.48 होता है। तो इसको 30.48 से गुना कर दिए, अब सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, ठीक है, 2 बार में 8 कैंसिल हो गया। अब देखिए पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100, यहाँ से 2 से 15, इधर कितना 24, फिर 2 जीरो ऊपर जाएगा कितना या 15.24, ठीक है, सेंटीमीटर। तो लगभग आप कितना लीजिएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर लगभग आप लेंथ ऑफ स्केल लीजिएगा। 15.2 भी ले सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ 2 लीजिए तो और अच्छी बात, नहीं तो 15 सीएम लेके आप स्केल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेंथ ऑफ स्केल आप निकाल लिए। हम लोग क्या करते थे, लेंथ ऑफ स्केल जो आता था, लेंथ ऑफ स्केल के बराबर एक लंबा रेखा खींचते थे, यानी कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते थे। इसके बाद अगला काम क्या होता था, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते थे, उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लेंथ ऑफ स्केल जो आता था उसका लंबाई लेते थे और चौड़ाई 2 to 3 सेंटीमीटर के बीच में अपने मन से लेते थे। पिछला क्वेश्चन में भी वही किए थे। चलिए, तो हम लोग अब रेक्टेंगुलर इतना कम सीट पे आप लिख लीजिएगा। इसके बाद जो लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा उसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो बनाएंगे उसका लंबाई लेंगे और चौड़ाई अपने मन से 2 to 3 cm लेंगे और एक ब्लॉक बनाएंगे HB पेंसिल से, बाद बाकी जितना काम करेंगे 4H पेंसिल से। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला स्टेप। तो चलिए अगला स्टेप क्या है, हम लोग एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे। रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लंबाई कितना लेंगे, लेंथ ऑफ स्केल के बराबर। तो लेंथ ऑफ स्केल अभी आप निकाले हैं, लेंथ ऑफ स्केल कितना आया 15.2, तो 15 cm लीजिएगा तो 15 cm दिखाइएगा, 15.2 लीजिएगा तो 15.2 दिखाइएगा, जितना लीजिएगा उतना यहाँ पे दिखा देना आपको डायमेंशनिंग करके। चलिए, तो हम लोग लंबाई चौड़ाई कितना लेंगे 2 to 3 cm के बीच में अपने मन से, 2 to 3 cm के बीच में अपने मन से क्या लेंगे, चौड़ाई लेंगे स्केल का, और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में इसको बंद कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप हम लोग का क्या है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो बनाए इसमें जो डाटा लिए उस डाटा को नोट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो इसको प्रोजेक्ट करेंगे इधर, इसको भी प्रोजेक्ट करेंगे, और जो हम लोग लिए हैं 15.2 या 15 जितना लीजिएगा उतना यहाँ पे मार्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते थे, एरो बनाते थे 1:3 में। तो मान लीजिए हम 15.2 लिए तो लिख लेंगे 15.2 cm। चलिए अगला स्टेप क्या होगा अपना कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में हम लोग इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में। तो जो मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना था 4 फीट, तो इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो जितना मैक्सिमम वहाँ पे जैसे हम लोग को 5 मीटर रहता था, 5 भाग में डिवाइड करते थे। तो जो मैक्सिमम रहता है उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम कितना 4 फीट, तो इसको 4 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। कैसे, पैरेलल लाइन मेथड से। तो चलिए पैरेलल लाइन मेथड लगा देंगे। पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो और जितना भाग में इसको डिवाइड करना है उतना आर्क लगाओ। आर्क अपने मन से लेते थे, तो चलिए अपने मन से एक आर्क कंसिडर किए और इस पर 4 गो आर्क लगा लिए। अब क्या करते थे, लास्ट को लास्ट से मिलाते थे,
देखिए लास्ट को लास्ट से मिला लिए। फिर क्या करते थे, ड्राफ्टिंग मशीन को, देखिए यहाँ पे ड्राफ्टिंग मशीन में लास्ट को लास्ट से मिला लिए। अब क्या करते थे, यहाँ पे ड्राफ्टिंग मशीन के नट को कस लेते थे, सभी पॉइंट पे इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक इसी प्रकार आप लोग भी इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को डिवाइड कर लीजिएगा। तो अब देखिए फिर क्या करते थे, देखिए यहाँ पे ये 4 भाग में डिवाइड हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, इसको 0 पे सेट करेंगे ड्राफ्टिंग मशीन को, और फिर यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमको इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को डिवाइड करना है, ना कि इस लाइन को। लाइन को करना रहता तो वहीं पे हो जाता, हमको रेक्टेंगुलर ब्लॉक को करना था, ब्लॉक को रेक्टेंगुलर ब्लॉक को कर लिए। फिर क्या करते थे, नेमिंग करते थे। नेमिंग जो करते थे, 0 से एक ब्लॉक छोड़कर 0 1 2 3, क्योंकि हम बताए थे आपको 2 यूनिट के बीच जो रिलेशन दिखाते हैं तो दूसरा यूनिट जो लेते हैं एक पार्टिकुलर ब्लॉक में लेते हैं, इसलिए एक घर छोड़ के। और ये क्या है, इधर जाएंगे 0 से इधर क्या होगा, फीट होगा, और 0 से इधर चलेंगे तो क्या होगा, इंच होगा। तो देखिए 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। तो इस पार्टिकुलर ब्लॉक को फिर 12 भाग में डिवाइड करेंगे पैरेलल लाइन मेथड से। तो पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एगो लाइन ड्रॉ करो, जितना भाग में इसको डिवाइड करना उतना आर्क लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या करते थे, लास्ट को लास्ट से मिला लेते थे। ड्राफ्टिंग मशीन में क्या करते थे, लास्ट को लास्ट से मिला लेते थे। देखिए मिल गया। फिर इसी के पैरेलल फिर हम लोग क्या करते थे, चलिए लास्ट को लास्ट से मिला लेते थे, फिर सभी पॉइंट को इसी के पैरेलल आगे एक्सटेंड करते थे। तो ऑटोमेटिक क्या होता था, ये लाइन उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता था, होता था। तो चलिए हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो गिन लीजिए, देखिए 12 भाग में बिल्कुल डिवाइड हो गया होगा। फिर क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन को 0 पे सेट करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तब ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या होगा, 12 भाग में डिवाइड होगा। 12 ही भाग में क्यों किए, क्योंकि 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच, और हमको रिलेशन जो दिखाना है फीट और इंच में दिखाना है। तो 0 से इधर चलेंगे क्या होगा, फीट, और 0 से इधर चलेंगे क्या होगा, इंच। एक पार्टिकुलर ब्लॉक इसका 1 इंच को शो करेगा। चलिए डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे समझिए, देखिए 0 से इधर चलेंगे क्या होगा, फीट होगा, और 0 से इधर चलेंगे क्या होगा, इंच होगा। ये प्रत्येक पार्टिकुलर ब्लॉक 1 इंच को, सिंगल इंच को शो करेगा। तो इसको भी नोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए आपको ये यदि ज़्यादा सट जाए आपके पेपर पे तो अल्टरनेट नेमिंग कीजिएगा, 1 0 लिए 2 4 करके इवन या ऑड लेके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र है आप। तो इसके बाद स्केल में देखिए जनरली एक पट्टी भी बनाते हैं हम लोग। पिछला क्वेश्चन में पट्टी नहीं बनाए थे, तो यहाँ बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बनाए तो भी ठीक, नहीं बनाए तो भी ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम बना देते हैं। पट्टी क्या कहता है, देखिए ये जनरली स्केल का श्रृंगार होता है, ठीक है, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, स्केल के बीच में 2 से 3 mm का एक पट्टी बनाना है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो यहाँ से छोड़ दीजिएगा, जैसे आप ये 3 लिए तो देख लीजिएगा, तो अपने हिसाब से छोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बीच में आप एक क्या कीजिएगा, पट्टी बनाइएगा, 2 से 3 mm का रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेना, 2 से 3 mm का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेना है, ठीक है। 2 से 3 mm का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना। तो आप अपने मन से निकाल लीजिएगा, इधर भी छोड़ लीजिएगा, सेम 2 से 3 mm आ जाएगा। आप ऐसा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाइएगा और अल्टरनेट कलर कीजिएगा, इसको किए तो इसको नहीं, तो इसको नहीं किए तो इसको, अल्टरनेट कलर करना। क्या करना, अल्टरनेट कलर।
ये काम आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। जनरली थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और ये स्केल का श्रृंगार वगैरह है। अल्टरनेट कलर करना आपको, एक करना है दूसरा नहीं। हम जो पीछे 2 क्वेश्चन कराए थे उसमें नहीं किए थे, खैर कोई बात नहीं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए करना क्या है, स्केल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, शो कराना है। तो शो कितना करना था, क्वेश्चन में कितना शो करना था, 3 फीट 7 इंच, यही था ना शो करना, 3 फीट 7 इंच। चलिए शो करते हैं हम लोग 3 फीट 7 इंच को। तो देखिए 0 से इधर चलेंगे फीट, तो देखिए 0 से 1 फीट 2 फीट 3 फीट इधर, और कितना इंच, 7 इंच। 0 से इधर चलेंगे, इंच बताएगा, तो 7वां ब्लॉक तक जाएंगे। तो देखिए ड्राफ्टिंग मशीन को फिर 0 पे सेट कर लीजिएगा, और देखिए इसको 7 वाले लाइन को इसको प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। ये रहा इधर 3 फीट वाला लाइन को, इसको इधर। ये काम आप ऊपर कीजिए नीचे कीजिए, स्वतंत्र है, कहीं भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे दिखा लेते हैं। तो इसको दिखा लेना है आपको 3 फीट 7 इंच, ठीक है। जितना शो कराना था शो करा दिए। चलिए ये आपका प्लेन स्केल का तीसरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चौथे क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।